नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। शुक्रवार का दिन है न्यारा, दो देवियों का मिले सहारा। भक्ति भाव से जो करें प्रार्थना, तो पूरी हो हर मंगल कामना। अन्नपूर्णा माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। मित्रों, शुक्रवार का दिन देवी अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना के लिए विशेष रूप से शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत और कथा सुनने से घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। देवी अन्नपूर्णा जीवन में अन्न की पूर्णता का प्रतीक हैं, जबकि माता लक्ष्मी धन और वैभव की देवी हैं। भक्तजन इस दिन श्रद्धा भाव से इन दोनों देवियों की पूजा कर अपने जीवन को संपन्न और खुशहाल बनाने की कामना करते हैं। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं अन्नपूर्णा माता और लक्ष्मी माता की शुक्रवार व्रत कथाएं। प्राचीन समय की बात है, किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्तिभाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई थी। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। आत्म शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उसको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूं। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, आठ मैं तुम्हें देखने चली आई। माताजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माताजी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माताजी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माताजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो मां लक्ष्मी जी की भक्त है। मां लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर मां लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माताजी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई।
माताजी ने कहा, बेटी, मां लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि मां जी कहां गईं? शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि मां जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थीं। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मां जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभवलक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभवलक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को मां जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभवलक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माताजी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे मां धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभवलक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे मां, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करें, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे मां, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभवलक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधिपूर्वक वैभवलक्ष्मी व्रत करने लगी। कथा समाप्त हुई तो बोलिए मित्रों, जय मां लक्ष्मी। अब सुनते हैं धन के भंडार भरने वाली माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की एक अत्यंत ही सुंदर कथा। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। धरती लोक पर सभी लोग श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, यह सभी प्राणी आपकी भक्ति के कारण नहीं, बल्कि मुझे यानी धन लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, अगर लोग तुम्हें पाने के लिए ऐसा करते तो वो नारायण नारायण की जगह लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप करते। तो माता लक्ष्मी ने कहा, अगर विश्वास न हो तो क्यों न हम लोगों की परीक्षा लेते हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु एक गांव में एक ब्राह्मण का रूप लेकर गए और एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर से एक सेठ बाहर आया और बोला, भाई क्या काम है। तो भगवान बोले, तुम्हारी नगर में मैं भगवान विष्णु की कथा कीर्तन करना चाहता हूँ। यह सुनकर सेठ बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे ही घर में रहना। अब गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और सभी कथा की तैयारी करने लगे। पहले दिन कथा सुनने बहुत कम लोग आए, लेकिन स्वयं भगवान ही कथा करने आए थे, तो दूसरे और तीसरे दिन लोगों की भीड़ हो गई। भगवान श्री विष्णु यह देखकर बेहद खुश हो गए कि लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। लक्ष्मी माता ने सोचा, क्यों न चलकर देखा जाए कि मेरे नाथ कैसे हैं। इस प्रकार लक्ष्मी माता एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर उस नगर में जा पहुंची। वहां एक महिला अपने घर का ताला बंद कर रही थी। माता ने उससे कहा, बेटी बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। महिला बोली, माता हमारे घर के पास में कथा हो रही है, मुझे प्रवचन सुनने जाना है।
माता लक्ष्मी ने फिर से कहा, बेटी थोड़ा पानी पिला दें, सुबह से बहुत प्यास लगी है, किसी ने मुझे पानी नहीं पिलाया है। वो महिला जाकर एक लोटा पानी ले आई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो वह सोने का हो गया। यह सब देखकर महिला अचंभित हो गई। उसने सोचा, स्टील का लोटा सोने का कैसे हो गया है? यह तो अवश्य ही कोई चमत्कारी माताजी हैं। महिला हाथ जोड़कर कहने लगी, माताजी, आपको तो भूख भी लगी होगी, आइए मेरे घर में खाना खा लीजिए। उसने सोचा, अगर बूढ़ी माँ खाना खाएंगी तो थाली, कटोरी, चम्मच सब सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन सुनने का समय हो रहा है। वो महिला माता की बात मानकर प्रवचन सुनने गई, लेकिन वहां जाकर उसका कथा में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उस महिला के मन में यही उथल पुथल चल रही थी। तभी उसने अपनी आसपास की सभी औरतों को यह बात बता दी कि किस प्रकार से एक बूढ़ी माई को पानी देने से उसका गिलास सोने का हो गया। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। यह देखकर भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कम कैसे हो रही है। तब भगवान को किसी ने भक्त ने कहा कि हमारे नगर में एक चमत्कारी माताजी आई हैं। वो जिसके घर दूध पीती हैं, पानी पीती है तो उसका गिलास सोने का हो जाता है। थाली में रोटी सब्जी खाती है तो थाली सोने की हो जाती है। इसलिए माता के इंतजार में लोग प्रवचन में नहीं आते। यह सब सुनते ही भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। ये बात सुनते ही जिन सेठ जी ने कथा का आयोजन किया था वो भी वहां से उठ के चले गए। अब तो सेठ जी पूरे नगर में माता लक्ष्मी की खोज करने लगे और जब सेठ जी माता लक्ष्मी के पास पहुंचे तो कहने लगे कि माता, मैं तो भगवान श्री हरि की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे ही घर को छोड़ दिया। आपने पूरे नगर में सभी को सोने का गिलास, सोने की थाली, सोने की कटोरी दी, पर अपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, किंतु आपने अपने घर में जिस कथा कहने वाले को ठहराया है उसे यहाँ से जाने को कहोगे तभी मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ। सेठ जी ने कहा, बस इतनी सी बात, अभी मैं उनकी व्यवस्था धर्मशाला के कमरे में करवा देता हूँ। जैसे ही भगवान कथा करके सेठ जी के घर विश्राम करने आए तो सेठ जी बोले, अपना महाराज, आप अपना बिस्तर बांध लें, मैंने आपकी सारी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी है। भगवान बोले, सेठ जी कथा के बस 2-3 दिन बचे हैं, कथा पूरी होने तक मुझे यहीं रहने दो, कथा पूरी होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, आप यहाँ से जल्दी जाओ, मुझे और कुछ नहीं सुनना, मुझे यहाँ अपने किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और सेठ जी से बोली, आप थोड़ा बाहर जाइए, इनसे तो मैं ही बात कर लेती हूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु अब तो मान गए ना, मैंने जो आपसे कहा वो सत्य था। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, कलयुग में मनुष्यों पर तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुम्हें मेरी भी माननी पड़ेगी। तुम यहाँ तभी आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया, अर्थात संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी का निवास जरूर होगा। माता लक्ष्मी से यह कहकर नारायण भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से वैकुंठ धाम के लिए विदाई ले ली। अब तो प्रभु श्री हरि के जाने के बाद सेठ जी के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि वह चमत्कारी माताजी सबके घर बारी बारी से आए। लक्ष्मी जी ने सेठ और बाकी गांव वालों को कहा, अब मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। यह सुनकर सभी गांव वाले बहुत हैरान परेशान हो गए। माता ने कहा, आप लोग अज्ञानी हो, आपके समक्ष स्वयं श्री विष्णु आए और आप लोगों को अमृत कथा सुनाई पर अपने उनका अनादर किया। मैं वही रहती हूँ जहाँ भगवान नारायण का वास होता है, आपने तो उन्हें यहाँ से निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। यह कहकर माता लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। मित्रों, इस कथा का यह सार है कि जहाँ सज्जनों का वास होता है वहां माता लक्ष्मी का वास भी अवश्य होता है।
केवल माता लक्ष्मी के पीछे भागने वालों को कभी माया नहीं मिलती। प्रेम से बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब सुनते हैं माता अन्नपूर्णा की कथा। एक समय की बात है, काशी नगरी में धनंजय नाम का एक व्यक्ति निवास करता था। वह विश्वनाथ शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था। धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था, जो एक पतिपरायण स्त्री थी। धनंजय को अन्य सब सुख प्राप्त थे, जैसे उसे अच्छी पत्नी और अच्छा कुल प्राप्त था। केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी, और यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो हमारा घर चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में जाकर बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव महादेव, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, मैं केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। धनंजय सोचने लगा, यह कौन था और क्या कह गया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू कितने दिनों से अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। इतना सुनकर धनंजय घर गया और अपनी स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इस रहस्य का खुलासा करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी सच्चे मन से आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा बिना भोजन किए पूजा तपस्या करने बैठ गया। रात्रि के समय में शंकर जी ने दर्शन दिए और कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा और अन्नपूर्णा का नाम जाप करते जाना। धनंजय ने यही किया और वह रास्ते में जाते हुए मां अन्नपूर्णा का नाम जपता रहा। रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई और एक सुंदर सरोवर देखने में आया। उस सरोवर के किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी हुई थीं। उनमें से एक अप्सरा कथा सुनती और बाकी सब अप्सराएं मिलकर मां अन्नपूर्णा की जय इस प्रकार बार बार कहती थीं। यह अगहन या मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने धनंजय निकला था, वह उसे वहां वो शब्द यानी कि अन्नपूर्णा सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब मां अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, अन्नपूर्णा व्रत पूजा करने से क्या होता है। यह किसी ने किया भी है। इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है और कैसी विधि है, मुझसे भी विस्तार पूर्वक बतलाओ। वे अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करें, यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को भी कथा सुनाएं और उसके बाद ही मुख में दाना न डालें, यानी कि भोजन करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें, जीव जंतुओं को भोजन कराएं। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे, मां उसकी इच्छा पूरी करती है। धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है,
कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? वो बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले। और इस प्रकार से धनंजय ने व्रत किया। जब व्रत पूरा हुआ तभी उस सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है, उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं, देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया और देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? अन्नपूर्णा माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा पुत्र, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया और अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खुद को खड़ा पाता है। इस प्रकार से मां का वरदान पाकर धनंजय घर आ गया और अपनी पत्नी सुलक्षणा से सब बात कही। माता अन्नपूर्णा की कृपा से धनंजय के घर में धन और वैभव की कोई कमी नहीं रही। उसका छोटा सा घर बड़े महल जैसा लगने लगा और उसकी समृद्धि को देखकर सभी रिश्तेदार और पड़ोसी उनके घर आने लगे, मानो शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं। हर कोई यह कहने लगा कि धन और संपत्ति का आनंद तो तभी संभव है जब घर में संतान हो, इसलिए उन्हें दूसरा विवाह करना चाहिए। इस पर धनंजय ने अनिच्छा होते हुए भी अपनी पत्नी सुलक्षणा के दुख को समझते हुए दूसरा विवाह कर लिया। सुलक्षणा ने सौतेली पत्नी का दुख सहते हुए भी अपनी धैर्य और समर्पण का परिचय दिया। एक बार फिर अगहन मास आया और सुलक्षणा ने धनंजय से कहा कि हमारे घर की खुशहाली और समृद्धि का कारण यह व्रत ही है, इसलिए इसे जारी रखना जरूरी है। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय ने अपने पुराने व्रत को फिर से शुरू किया और व्रत करने के लिए उसी स्थान पर बैठ गया। लेकिन नई बहू को इस व्रत की जानकारी नहीं थी और वह धनंजय की पूजा के लिए वापसी का इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, व्रत समाप्त होने में केवल 3 दिन बाकी रह गए, तभी नई बहू को यह बात पता चली। उसके मन में ईर्ष्या और क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और वह तुरंत सुलक्षणा के घर पहुंच गई और वहां शोरगुल मचा दिया, जिससे सबका ध्यान खींचा। वह धनंजय को अपने साथ ले गई और उनके आराम के लिए सुंदर शयन कक्ष सजाया। नए घर में धनंजय को थकावट के कारण थोड़ी देर के लिए गहरी निद्रा आ गई। इसी समय नई बहू ने उनकी व्रत की सूत की माला को देख लिया और जलन के कारण उसे तोड़कर आग में फेंक दिया। माला के जलते ही मां अन्नपूर्णा का कोप प्रकट हुआ और घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। घर का वैभव, धन और सुख सब समाप्त हो गया। सुलक्षणा ने यह समझ लिया कि यह सब माता के कोप के कारण हुआ है और तुरंत धनंजय को अपने घर ले आई। दूसरी ओर नई बहू इस घटना से रुष्ट होकर अपने पिता के घर लौट गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा ने धनंजय को सांत्वना दी और विश्वास दिलाया कि माता अन्नपूर्णा की कृपा अपरंपार है। उसने कहा, नाथ, चिंता मत करो, माता जी के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। जैसे एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु एक माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। उनकी कृपा से ही हमारी दशा सुधरेगी। सुलक्षणा के शब्दों से प्रेरित होकर धनंजय ने अपनी श्रद्धा और भक्ति से माता की आराधना फिर से प्रारंभ की। धनंजय ने निश्चय किया कि वह माता के आशीर्वाद के लिए पूरी ईमानदारी से उनका व्रत करेगा। जैसे ही उसने अपनी तपस्या और ध्यान की ओर कदम बढ़ाया, वही स्वर्ण सीढ़ी फिर से प्रकट हुई जो उसे उस रहस्यमय सरोवर तक ले गई।
वह सीढ़ी चढ़कर सरोवर के किनारे पहुंचा और माता अन्नपूर्णा के चरणों में गिरकर रोते हुए अपनी सारी व्यथा व्यक्त करने लगा। माता अन्नपूर्णा ने धनंजय को अपनी स्वर्ण की मूर्ति दी और कहा, यह मेरी प्रतिमा लेकर उसकी पूजा करना, तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हारी स्त्री सुलक्षणा ने मेरे व्रत को श्रद्धा से किया है और मैंने उसे संतान का आशीर्वाद दिया है। उनके इस आशीर्वाद से धनंजय की आंखें खोलते ही वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया, जैसे उसने एक नया जीवन पाया हो। उसने जल्दी से घर लौटकर अपनी पत्नी को बताया और माता की कृपा का सच सबको बताया। कुछ ही दिनों में, जैसे माता ने कहा था, सुलक्षणा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा गांव इस चमत्कारी घटना से हतप्रभ रह गया और हर कोई यह बात चर्चा में लाने लगा कि धनंजय और सुलक्षणा की कठिनाइयों का अंत कैसे हुआ और कैसे माता अन्नपूर्णा की कृपा से उनके घर में खुशहाली आई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना कि नई बहू के घर पर बुरा समय आया है और वह अपनी परेशानियों से गुजर रही है, तो उसने उन्हें अपने घर बुलाकर उन्हें सम्मान पूर्वक रखा और उनके लिए पर्याप्त अन्न, वस्त्र और अन्य आवश्यकताओं का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उनके पुत्र ने माता अन्नपूर्णा की कृपा से एक सुखमय और समृद्ध जीवन बिताया। जैसे माता ने उनके भंडार भरे, वैसे ही उन्होंने अपने घर में आने वाले हर जरूरतमंद की मदद की, जिससे सबके घरों में खुशहाली और संपन्नता का संचार हुआ। पहली कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, जय मां अन्नपूर्णा की, जय मां पार्वती, जय बाबा भोलेनाथ। अब चलिए सुनते हैं दूसरी कथा। मित्रों, यह कथा तब की है जब देवी पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक समय व्यतीत मत रहे थे। एक दिन मनोरंजन के उद्देश्य से देवी पार्वती ने भगवान शिव को पासा खेलने का प्रस्ताव दिया। खेल आरंभ हुआ और दोनों ने खेलते हुए कई बाजियां लगाईं। खेल में भगवान शिव लगातार हारते रहे और धीरे धीरे उन्होंने अपना सब कुछ हार दिया। शिवजी अपने त्रिशूल, सर्प और यहाँ तक कि कैलाश पर्वत को भी। अपना सब कुछ हारने के बाद भगवान शिव असमंजस में थे, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। इसलिए शिवजी भगवान विष्णु के पास परामर्श लेने के लिए गए। भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि हे नाथ, आप तो सब जानते हैं, पर यदि मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो प्रभु, यह सब माया है। भौतिक वस्तुएं केवल एक भ्रम हैं और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं है। यह सुनकर भगवान शिव को इस बात का बोध तो हुआ, लेकिन देवी पार्वती को यह बात नागवार गुजरी। जब देवी पार्वती को भगवान विष्णु के इस दृष्टिकोण के बारे में पता चला तो वह क्रोधित हो उठी। उन्होंने सोचा कि अगर भगवान विष्णु और शिव भौतिक वस्तुओं को माया मानते हैं तो यह उन लोगों के लिए अपमान है जो भौतिक वस्तुओं और अन्न पर निर्भर हैं। उन्होंने यह भी महसूस किया कि इस दृष्टिकोण से उनके शक्ति रूप और उनकी जिम्मेदारी, जो लोगों को अन्न और पोषण प्रदान करना है, का अनादर हो रहा है। अपने क्रोध में देवी पार्वती ने पृथ्वी से अदृश्य होने का निर्णय लिया। उनके इस निर्णय का परिणाम अत्यंत विनाशकारी हुआ। जैसे ही देवी पार्वती ने पृथ्वी से अपना रूप छुपाया, संसार में अन्न और पोषण की भारी कमी हो गई। खेत बंजर हो गए, नदियां सूख गईं और लोग भूख और कष्ट से त्रस्त हो गए। पृथ्वी पर अराजकता का माहौल छा गया और लोगों ने देवी को वापस लाने के लिए प्रार्थना शुरू कर दी। देवी पार्वती, जो मातृ प्रेम और दया का अवतार हैं, अपने भक्तों की पीड़ा को सहन नहीं कर पाईं।
उन्हें एहसास हुआ कि उनकी नाराजगी के कारण उनके बच्चों, संसार के जीवों को कष्ट उठाना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने अपने करुणामय रूप में प्रकट होने का निश्चय किया। देवी ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया, जो अन्न और पोषण की देवी हैं। वह काशी में प्रकट हुई और वहां उन्होंने भोजन का भंडार खोला। देवी ने निर्धन और भूख से पीड़ित लोगों को अपने हाथों से भोजन परोसा और संसार को फिर से समृद्ध कर दिया। देवी अन्नपूर्णा के इस रूप ने भगवान शिव को भी एक गहरी सीख दी। उन्होंने महसूस किया कि भले ही भौतिक वस्तुएं माया हों, लेकिन संसार में उनका महत्व है। अन्न और पोषण भौतिक वस्तुएं जरूर हैं, लेकिन वे जीवन का आधार हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बिना देवी अन्नपूर्णा के संसार का संचालन असंभव है। शिव जी ने देवी अन्नपूर्णा के समक्ष जाकर अन्न का महत्व स्वीकार किया और उनसे क्षमा मांगी। देवी ने प्रसन्न होकर भगवान शिव को भोजन परोसा। तभी से यह मान्यता है कि भगवान शिव ने देवी अन्नपूर्णा से ही भोजन की वास्तविक महिमा को समझा। ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार के दिन देवी अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए उनका व्रत और पूजन किया जाता है। व्रत रखने वाले भक्त देवी से प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में कभी अन्न, धन और पोषण की कमी न हो। इस व्रत को करने से जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति बनी रहती है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको आज की कथाएं? ऐसी ही और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।